देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में आज आप जानेंगे सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय के बारे में। इस विषय के बारे में आपको बता रही हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होती है सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय को किस तरह से गणित की भाषा में कैलकुलेट किया जाता है, डेली रूटीन लाइफ से रिलेट करके किस तरह से हम समुच्चय को यानी कि सेट थ्योरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और आज हम अब गणित हुआ आसान के इस अंक में समुच्चय के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग अपनी सेट थ्योरी यानी जो समुच्चय सिद्धांत जिस पर जो आज का हमारा विषय है उस पर हम पहले से ही 4 प्रोग्राम दे चुके हैं। आज के जो प्रोग्राम का जो टॉपिक रहेगा वो है उपसमुच्चय यानी सबसेट्स। लेकिन सबसेट्स पर जाने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि अब तक हमने सेट्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है, यानी समुच्चय के बारे में हमने अभी तक कितना जान लिया है। एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। तो पुनरावृत्ति से पहले, रिवीजन से पहले मैं एक बार आप सभी का परिचय लेना चाहूंगी। बेटा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनीति चौहान है। आपका नाम? मेरा नाम जीनता है। आपका नाम बेटा? मेरा नाम शालू शर्मा है। आप बताएं। मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। आप बताएं। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव। बिल्कुल सर। तो मैं सबसे पहले आप सभी से बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी और जहाँ तक मुझे याद है आप सभी को याद भी होगा कि हमने सबसे पहले अंक में अपने समुच्चय सिद्धांत के पहले अंक में ये जाना कि किस प्रकार के संग्रह यानी कलेक्शन को आप समुच्चय कह सकते हैं। तो बेटा क्या आप लोगों को अभी परिभाषा याद है कि हम समुच्चय किस प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं? जी मैम। बताएं। आप बताएं शालू। समुच्चय वो कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को समुच्चय बोलते हैं। आप बताएं अमित। मैम जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर लें, एक कलेक्शन में बना दे, उसी को सेट करते हैं। जैसे कि उदाहरण? मैम जैसे कि कोई भी एक 10वीं क्लास है, उसमें के सारे बच्चों को हम एक ले लें तो वो एक सेट बन जाता है। मैम बिल्कुल सही। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि जो आपकी क्लास 10th है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जो संग्रह हमने उसे एक समुच्चय बोल दिया है। जी मैम। बिल्कुल सही। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, सुनीति आप बताएं क्या ये जो अभी अमित ने जो हमें उदाहरण दिया, जो क्लास 10th का उदाहरण दिया कि हमने एक समुच्चय बनाया है जिसमें केवल कौन से विद्यार्थी हैं? क्लास 10th के विद्यार्थी हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या उसमें क्लास 9th का जो विद्यार्थी है क्या वो उस समुच्चय का, उस सेट का अवयव होगा? सुनीति बताएं। नो मैम। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है वेल डिफाइंड का जो अर्थ है, आपकी इसी एग्जाम्पल से मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जब हम किसी संग्रह को समुच्चय का नाम देंगे तो वह संग्रह कुछ विशेष गुण धर्म अपने पास रखता होगा। जी मैम। समझ रहे हैं? जैसे जो हमने क्लास 10th के विद्यार्थियों का एक समुच्चय जो बनाया है, तो इसका जो सबसे बड़ा गुणधर्म है वो क्या है कि इस समुच्चय में केवल क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही होंगे। ठीक है? समझ गए आप लोग? ठीक है। अगर मैं हिंदी में परिभाषा कहूँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है? समझ आ गया? यस मैम। जिनका आप बताएं कोई एग्जाम्पल
जो समुच्चय को दर्शाए। सारे जो हमारे अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट यानी जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। बिल्कुल सही। उनसे बनने वाला समूह को हम कलेक्शन को। ठीक है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए कि मैंने आपको कितने प्रकार के समुच्चय मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ। आप कितने प्रकार के समुच्चयों के बारे में जानते हैं? मैंने आपको पहले बताया है, बताएं। मैम जैसे कि एक सिंगलटन के बारे में आपने बताया था, यानी कि एकल समुच्चय। जी मैम। तो आप ऐसे कहें सिंगलटन सेट। यस मैम। और एक आपने एम्प्टी सेट के बारे में बताया था जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। और एक फाइनाइट सेट के बारे में बताया था। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। जी मैम। ठीक है, आप बताएं मुझे नीरज, परिमित समुच्चय की परिभाषा क्या होगी? मैम परिमित समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो सके, मतलब उसमें जितने निश्चित हो संख्या। हाँ, काउंट हो सके, निश्चित हो सके। बिल्कुल सही। क्या आप किसी उदाहरण से परिमित समुच्चय को समझा सकते हैं? बिल्कुल मैम। बताएं। मैम जैसे कि मैं ए नाम के एक सेट को परिभाषित करने जा रहा हूँ। आज सेट का नाम आपने ए रखा है। जी मैम। ए, अल्फाबेट कैपिटल ए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी सेटों को, सेट जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं, हम सबको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही। जी मैम। तो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 करली ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब जो आपने समुच्चय बनाया है उसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। जी मैम। और प्राकृतिक संख्याओं में जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं वो 1 से लेके 5 तक हैं, यानी 1, 2, 3, 4 व 5। बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा उदाहरण है आपका। तो मैम इसमें जब काउंट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को, तो ये केवल 5 एलिमेंट्स हैं, यानी इनके एलिमेंट्स को मैं काउंट कर पा रहा हूँ, यानी संख्या निश्चित है। बिल्कुल सही। इसी प्रकार मैंने आपको एक दूसरा सेट भी बताया है। उस सेट को हम इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट, हिंदी में कहते हैं अपरिमित सेट। अब आप मुझे बताएंगे शालू कि अपरिमित सेट यानी अपरिमित समुच्चय की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है? बताएं। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जो अपरिमित समुच्चय को शो कर दे, दर्शाए? हाँ बताएं। हाँ तो शालू बताएं, अपरिमित समुच्चय को आप किस उदाहरण से दर्शा सकते हैं? बताएं एक बार। हम लेते हैं एक सेट ए जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हमारे पास अनिश्चित नंबर होंगे, अनिश्चित संख्याएं होंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी मैम। बिल्कुल सही। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो कि हम जनरली सामान्यतः हम अपने गणित में उपयोग करते ही रहते हैं। ठीक है ना? जी मैम। चलिए, बिल्कुल सही। कुछ और उदाहरण आप ऐसे बता सकते हैं? परिमित के लिए कोई उदाहरण आप बताएंगे? आप बताएं सुनीति, परिमित समुच्चय के लिए कोई उदाहरण बताएं। सेट ऑफ वॉवल्स जो कि परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय सेट ऑफ वॉवल्स, इसका मतलब यह है कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके स्वरों का जो संग्रह है हम उसको एक समुच्चय कह सकते हैं। बिल्कुल सही। आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेट में आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। बिल्कुल सही। ए, ई, आई, ओ, यू। बिल्कुल सही। और इनकी संख्या भी कैसी है? निश्चित है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे उप समुच्चय यानी सबसेट की। ठीक है? जी मैम। उप समुच्चय हिंदी में, इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब मैं आपको उप समुच्चय को व्यापक रूप से समझाने से पहले एक बहुत ही सरल सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? जी मैम। उदाहरण बिल्कुल बहुत ही सरल सा उदाहरण है हमारे पास। सबसे पहले मैंने एक संग्रह जिसको मैंने समुच्चय का नाम दिया, मैंने 3 फलों के नाम लिखे हैं। 3 फलों के नाम का मतलब है, एक मैंने पहला फल लिया है मैंगो, दूसरा फल लिया है एप्पल
और तीसरा फल लिया है ऑरेंज। ठीक है, मैंगो, एप्पल और ऑरेंज। और मैंने इन तीनों फलों को एक सेट में रखा है। ठीक है, और उस सेट का नाम मैंने रखा है कैपिटल ए। सही है? ठीक है, जो हमारे पास सेट है कैपिटल ए, क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके, शालू बताएं। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। बिल्कुल सही। जिंटा, आप मुझे बताएं कि हमारे सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। मैम 3। बिल्कुल सही। ठीक है, जी मैम। अब मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन देती हूँ। ठीक, उप समुच्चय पे मैं अभी नहीं पहुँची हूँ। मैं उप समुच्चय को समझाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स यहाँ इस उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। क्लियर है? जी मैम। चलिए, तो अब आप जो सेट हमने अभी 3 फलों से बना के एक हमने जो सेट लिखा है, इस सेट में से आपको कोई भी एक फल चुनने की आजादी है। तो अगर आपको एक बार में एक ही फल चुनना है तो सबसे पहले क्या आएगा? मैंगो। हो सकता है शालू को एप्पल पसंद हो, जी मैम। हो सकता है अमित को ऑरेंज पसंद हो। जी मैम। तो जब आप एक बार में एक ही फल चुनेंगे तो इस प्रकार से आप कितने फल चुन चुके हैं? 3। ठीक है, जी मैम। हम क्या करेंगे कि इन तीनों फलों को अलग अलग सेट में लिख लेंगे। क्या आप समझ चुके हैं? जी मैम। अगर मैं पहली बार में एक सेट मैंगो से बनाती हूँ, एक सेट बन गया, दूसरा सेट एप्पल से बना और तीसरा सेट ऑरेंज से बना। ठीक है, लेकिन ये जो सेट मैं बना रही हूँ अपने ए सेट से, सेट ए से जो सेट हम नए बना रहे हैं, जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो रही है? 1। हर सेट में कितनी संख्याएं आ रही हैं? 1 ही आ रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 1। इस प्रकार आपने सेट ए से एक अवयव वाले कितने सेट्स बना लिए हैं? 3। समझ आ गया आपको? जी मैम। अब मैं आपको एक और ऑप्शन देती हूँ। ठीक है, जी मैम। आप सेट ए में से हर बार 2 कोई फल चुन सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 2-2 के पेयर में आप कितनी बार फल चुन सकते हैं? 3 बार मैम। 3 बार। जैसे? एक बार मैंगो और एप्पल, बिल्कुल सही। फिर एक बार एप्पल और ऑरेंज, बिल्कुल सही। और फिर एक बार मैंगो और ऑरेंज। बहुत सही। क्या आप सभी सहमत हैं? जी मैम। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने आपको एक बार में 2 फल चुनने की आजादी दी है, तो इस प्रकार अब आपने कितने सेट बना लिए हैं जिनमें अवयवों की संख्या हर बार 2 है? बताएं। 3। बिल्कुल सही। ठीक है, जी मैम। अब मैं आपको और अच्छा ऑफर देती हूँ। आप तीनों फल एक साथ चुन सकते हैं। तो मुझे बताएंगे आप कि आप तीनों फल जब एक साथ चुनेंगे तो कितने सेट बना पा रहे हैं? 1 बार। बिल्कुल सही। वो सेट शायद वो खुद सेट ए है। जी मैम। ठीक है, जी मैम। समझ रहे हैं अच्छे से? जी मैम। और अच्छे बच्चों की तरह आप मुझे नो थैंक्स भी बोल सकते हैं। जब मैंने आपसे ऑफर किया, आपने हर बार कभी 1 फल चुना, कभी 2 फल चुने। घर पे कहा जाता है ना कि बाहर से आप किसी का सामान ना लें, बाहर का ना खाएं, तो आप अच्छे बच्चों की तरह मुझे नो थैंक्स भी बोल सकते हैं। जब आप मुझे नो थैंक्स कहेंगे, इसका मतलब आप कोई भी फल नहीं चूज कर रहे हैं। जी मैम। इसका मतलब जो सेट बनेगा वो कैसा होगा? Empty set। वेरी गुड बेटा, वो होगा रिक्त समुच्चय। क्लियर है? जी मैम। समझ आ गया? जी मैम। अब आपने जितने भी नए सेट ए से बनाए हैं, काउंट करके मुझे बताइए कि वो कितने सेट बने हैं? 6 सेट। 8 सेट मैम। 8 बने। अब मैं गिनना शुरू कर रही हूँ और आप लोग साइड बाय साइड चेक करते रहिए। सबसे पहले आपने एक फल चुना, तो हमने 3 सेट बनाए। एक बार मैंगो, एक बार एप्पल और एक बार ऑरेंज। तीनों अलग अलग सेट्स में रखा हमने तीनों को। फिर हर बार 2 फल चुने, तो भी हमारे पास कितने पेयर्स बने हर बार? 3। यानी कितने सेट्स नए बन गए? 3। पहले वाले भी 3
और दूसरे वाले भी 3, यानी जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 था सेट के अंदर तो भी आपके पास कितने सेट्स बने? 3। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हुए तो भी आपने कितने सेट्स बना लिए? 3 और 3 6। ठीक है। जब आपने कोई भी फल चूज नहीं किया तो आपने एक रिक्त समुच्चय बनाया, यानी कि 7, यानी कि 7, 6 और 1 कितना हो गया? 7। और जब मैंने आपको पूरी छूट दी तब आपने एक सेट बनाया जिसमें आपने तीनों ही फलों को चुन लिया था। ठीक है जी मैम। यानी 7 में एक और जुड़ गया, कितना बन गया? 8। ठीक है जी मैम। ये 8 सेट ए से बनाए गए हैं। ठीक है जी मैम। इसीलिए ये जो सेट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? सेट ए से। इन सभी सेट्स को हम सेट्स ना कहकर सबसेट यानी उपसमुच्चय कहते हैं। क्लियर है? जी मैम। इसका मतलब जो अभी आपने अलग अलग फलों को चुनकर, एक बारी एक एक फल को चुनकर, एक बारी दो दो फल को चुनकर, और एक बार तीनों को एक साथ चुनकर, और एक बार किसी को भी ना चुनकर कितने अलग अलग सेट्स बनाए? 8। उन्हें सेट्स ना कहकर हम क्या कहते हैं? सबसेट, और हिंदी में उपसमुच्चय। समझ आ गया आपको? जी मैम। बहुत अच्छे। क्या अब मैं आपसे एक सेट अगर कहूँ बनाने के लिए तो क्या आप उस सेट के सबसेट मुझे बता पाएंगे? जी मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं यहाँ पर इसी उदाहरण से आपको 2 टिप्पणियाँ मतलब यहाँ पर बताना चाहूँगी, वो आपके लिए बहुत जरूरी भी है। पहली चीज आपने ये देखा यहाँ पर कि रिक्त समुच्चय जो है वो हमारे समुच्चय ए का एक सबसेट है। जी मैम। अब यह भी पता चला। तो पहला रिमार्क ये है कि प्रत्येक समुच्चय के लिए जो रिक्त समुच्चय है वो आपका उपसमुच्चय होगा ही होगा। जी मैम। यानी कोई भी सेट जो हमारे संसार में एग्जिस्ट करता है उसका एक उपसमुच्चय खुद रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है? जी मैम। एक और चीज शायद आपने नोटिस नहीं की, मैं फिर बता देती हूँ आपको कि आपने जब सारे एलिमेंट्स को एक साथ चुना तो आपने देखा कि वो जो सेट है हमारे ओरिजिनल सेट के बिल्कुल बराबर था। जी ठीक मैम। है? इसका अर्थ जो गणितीय रूप में कहा जाता है वो यह है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। जी मैम। यानी प्रत्येक समुच्चय खुद का या स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। ठीक है? तो जब भी आप किसी भी सेट के सबसेट्स बनाएंगे तो यह तो निश्चित हो गया कि 2 उपसमुच्चय तो उसके पास होंगे ही। पहला कौन सा? रिक्त समुच्चय, और दूसरा कौन सा? खुद स्वयं। खुद वही समुच्चय भी उपसमुच्चय बन जाएगा। क्लियर है? जी मैम। समझ में आया आपको अच्छे से? जी मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक और मैं यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी आपको देना चाहूंगी। आप डायरेक्ट भी ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास, अगर आपको ये पता है कि सेट में कितने अवयव हैं, कितने अवयव प्रेजेंट हैं, तो आप नंबर ऑफ सबसेट यानी उपसमुच्चयों की संख्या उस समुच्चय के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? मतलब काउंटिंग कर सकते हैं आप। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं यहाँ आपको एक बता देती हूँ। एक बहुत छोटा सा सूत्र है इसके लिए। यदि आपके सेट में n एलिमेंट्स हैं, n मतलब n इज एनी नंबर, n एलिमेंट्स हैं, यानी आपके समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n है तो उस समुच्चय के पास जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी, यानी कि उस समुच्चय से बनने वाले जो टोटल उपसमुच्चय जो होंगे वो होंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n। तो बताएं, आप मुझे बताएं अमित, अगर किसी समुच्चय में 3 एलिमेंट हैं तो उस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? मैम 8।
कितनी होगी? मैम 8। 8 आपने किस प्रकार बताया? 2 की पावर 3 से। जी मैम, तो आपने बताया था कि 2 की पावर n होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो n की वैल्यू है वो 3 है। बिल्कुल। 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। ठीक है। जी। और शायद अभी उस उदाहरण में हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा है। आपको अच्छे से पता था कि जो हमारा सेट ए था, जो हमने फलों से एक सेट बनाया था, उसमें कितने फल थे हमारे पास? 3। यानी हमारे समुच्चय में कितने एलिमेंट्स थे? 3। इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट उस सेट के लिए कितने आए थे? 8। जिसमें कि एक एलिमेंट रखने वाले कितने सबसेट थे? 3। 2 एलिमेंट रखने वाले कितने सबसेट थे? 3। और एक भी ना रखने वाले कितने थे? 1। और सारे एलिमेंट्स रखने वाले कितने थे? 1। इसीलिए 3 + 3 + 1 + 1 कितना हुआ? 8। आ गया आपको समझ में? जी मैम। बिल्कुल सही। हाँ, तो बच्चों आपको अभी समझ में आया कि हम कैसे किसी सेट से सबसेट बना सकते हैं? जी मैम। अब मैं आपको कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स भी देती हूँ। ठीक? जी मैम। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप सभी जानते हैं। जी मैम। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। जी मैम। यदि मैं ऐसा कहूँ 1, 2, 3 और 4, 1 से लेके 4 तक प्राकृतिक संख्याओं से एक समुच्चय बनाया है हमने। ठीक है। जी मैम। एक समुच्चय, इस समुच्चय का नाम मैंने दिया है कैपिटल X। जी मैम। ठीक है, सही है? जी मैम। जी मैम। ठीक। अब मैं आपको एक दूसरा समुच्चय देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस सेट का नाम हम रखेंगे कैपिटल Y। पहले वाले का क्या था? कैपिटल X। कैपिटल X में जिनका कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताएं? 1, 2, 3, 4। सेट Y में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताएं? 1, 2, 3। पूरा 9 तक, 1 से लेके 9। 9। बिल्कुल सही। ठीक है। जी मैम। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कैपिटल X Y का सबसेट होगा या कैपिटल Y X का सबसेट होगा? मैम, कैपिटल X Y का सबसेट होगा। होगा? जी मैम। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स कैपिटल X सबसेट सेट में है, वो सारे एलिमेंट्स कैपिटल Y सेट में भी है। बिल्कुल सही। इसीलिए अगर हम गणितीय रूप में उप समुच्चय की परिभाषा देना चाहें, तो उप समुच्चय की जो परिभाषा होगी वह यही है कि यदि आपके समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है, तो A B का उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। जी मैम। अब मैं आपकी इसी एग्जाम्पल से अपनी परिभाषा को फिर से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आप एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि हम सबसेट कैसे बना सकते हैं। हमने पहले गणितीय परिभाषा पहले क्यों नहीं दी? क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हम किसी भी सेट को किस तरीके से विभाजित करके उसको सबसेट में लेकर जा सकते हैं। मैंने बताया आपको, लेकिन तब हमने सबसेट शब्द का प्रयोग भी नहीं किया था। ठीक है। हमने क्या बताया कि हम किस तरीके से मतलब उस सेट के खंड कर सकते हैं। ऐसा ही सीखा ना आपने? जी मैम। लेकिन आपने हमेशा ये ध्यान रखा होगा कि जब भी आपने जो फलों का जो समुच्चय लिया था, जो हमने डिस्कस किया था अभी, वहाँ से जितने भी सबसेट्स बने थे, उन सबसेट्स के जितने भी अवयव थे, क्या वो आपके फलों के समुच्चय को बिलोंग करते थे या नहीं? मतलब वहाँ से ही आ रहे थे या नहीं? जी मैम। ऐसा था? जी मैम। ठीक है। इसीलिए अगर हम गणितीय फॉर्म में ये कहना चाहें, मैथमेटिकली अगर हम इस बात को कहना चाहें कि कब किसी सेट के लिए कौन सा सेट सबसेट बन जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि सबसेट भी एक क्या है? सेट है।
बात समझ रहे हैं या नहीं? तो मेरी बात को आप समझने का यही प्रयास करें कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सबसेट सेट के लिए सबसेट है या नहीं। हर जो आप खंड करने के बाद एक नया जो सेट जिसको हम सबसेट नाम दे रहे हैं उसके हर अवयव को अपने सेट में होना जरूरी है। बात समझ में आ गई? जैसा कि अभी अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया जिसमें सेट एक्स में 1 से लेके 4 तक नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं, और सेट वाई में 1 से लेके 9 तक नंबर हैं। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए सेट एक्स सबसेट कहलाएगा किसका? सेट वाई का। वेरी गुड, सेट वाई का। अब मैं यहीं पर आपसे पूछूं, क्या वाई एक्स का सबसेट बन सकता है? नहीं मैम। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बताएं नीरज। क्योंकि मैम वाई में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं जो कि एक्स में प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। जी मैम। अब देखिए, मैं आपसे एक और यहीं पर प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से हमने एक समूह बनाया है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल अक्षर कितने होते हैं उसमें? 26। बिल्कुल सही। अब मैंने एक और सेट लिया जो कि स्वरों का समुच्चय है, यानी वोवल्स का सेट है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला से, यानी AEIOU। कितने हैं इसके अंदर अक्षर? 5। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 5 अक्षरों से बनके जो वोवल्स का सेट है, ये सबसेट होगा या नहीं? किसका? अल्फाबेट्स का जो सेट बनाया है उसका, बताएं। होगा मैम। होगा? जी। उल्टा कर सकते हैं क्या? नहीं मैम। क्यों? मैम क्योंकि जो सेट है AEIOU का वोवल्स का, उसमें केवल एलिमेंट्स की संख्या 5 है, जबकि अल्फाबेट्स से जो समूह हमने बनाया है उसमें अक्षरों की संख्या 26 है। ठीक है, जबकि हम ऐसा कहते हैं परिभाषा में कि प्रत्येक अवयव का होना आवश्यक है, तभी वो सबसेट बनेगा उस समुच्चय का। समझ आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छे। अब मुझे बताइए कि हम एक समुच्चय ले लेते हैं, उस समुच्चय का नाम है एक्स, ठीक है, और जो एक्स समुच्चय है उसमें किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इंक्लूड किया है हमने, यानी हम जो समुच्चय बना रहे हैं वो विद्यार्थियों का समुच्चय है, लेकिन किसी विद्यालय का। ठीक है, उसको हमने बोला है सेट एक्स। ठीक है, अब एक दूसरा सेट बना रहे हैं वाई, वो सिर्फ वो आप लोगों की कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, आप सभी की 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आपकी कक्षा वाला जो समुच्चय है, क्या वह समुच्चय एक्स के लिए उप समुच्चय होगा? जी मैम। होगा? जी मैम। बताएं क्यों नीरज? मैम क्योंकि एक्स में सारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो एक स्कूल है उसके सारे कक्षा के विद्यार्थी उसमें हैं। मतलब आपका जो स्कूल है उसमें पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब स्कूल के विद्यार्थी हैं। जी मैम। और हमने एक दूसरा सेट किसका बनाया? वाई। सिर्फ आपकी क्लास का। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी क्लास है उसका हर बच्चा उस विद्यालय का बच्चा है। जी मैम। इसीलिए जो आपकी कक्षा है वो क्या हो जाएगी? सबसेट हो जाएगी। किसके लिए? स्कूल के समुच्चय के लिए, स्कूल के विद्यार्थियों के समुच्चय के लिए। ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक है, तो आप लोगों को आज समझ में आया कि कैसे हम उप समुच्चय को डिफाइन कर सकते हैं? जी मैम। ठीक है, तो आप प्रयास करेंगे और भी एग्जाम्पल्स जो आपके आसपास के एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से कोशिश करेंगे ये जानने की कि किस प्रकार हम किसी सेट से सबसेट बना सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी भी सेट में एलिमेंट्स की संख्या k है, k कोई भी नंबर है k, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर k। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर आप लोगों से आगे बात करेंगे इसी विषय में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय के बारे में जो आपने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जाना कि सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा और काफी कुछ आपको समझ में भी आया होगा। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और हमारे साथ थे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स।
ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।